बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने रेसिपी जो शेयर करने लगी हूँ वो बनाने लगी हूँ चना चाट। अच्छा, मज़े की बात पहले बताती हूँ। आज हमारे घर आ रहे थे मेहमान और सुबह मेरा जो मेन्यू था चने गोश्त बनाने का था। जब अचानक गेस्ट आने का मैंने सुना तो मैंने सोचा क्यों ना ये चने जो है वो आलू चना चाट बनाई जाए। तो कभी कभी यूँ भी होता है। तो जो मैंने 3 घंटे पहले चने भिगोए थे वो सालन का प्रोग्राम कैंसिल करके तो यहाँ पे मैंने चने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो आज मैं पूरी जो चाट है ना मुकम्मल वो मैं कुकर में बनानी आपको बताऊंगी कि जब झटपट मेहमान आए तो झटपट हम काम कैसे निपटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 जग के करीब पानी डाल दिया है और इसको मैं 25 मिनट का वेट लगा दूँगी ताकि चने हमारे अच्छी तरह बॉयल हो जाएँ। क्योंकि जो चने होते हैं सबसे मेन काम यही होता है इनको गलाने का। यहाँ पे जब मैंने 25 मिनट बाद वेट खोला तो माशाल्लाह से चने हमारे अच्छी तरह गल चुके थे और उधर से मेहमानों का फ़ोन भी आ चुका था कि हम घर से निकल पड़े हैं। उनके आने में भी तकरीबन 25 मिनट लगने थे। यहाँ पे मैंने चने जल्दी जल्दी बास्केट में डालने हैं और ये आलू है ये भी अब मैं कुकर में ही बॉयल करने लगी कि उनके आने तक मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ये बारीक से आलू काट लिए और इनको सिर्फ 3 मिनट का वेट लगाऊंगी क्योंकि 3 मिनट में ये काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगी तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। 3 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह हो चुके थे सॉफ्ट, लेकिन इसको ठंडे पानी में धोना बहुत ज़रूरी होता है वरना वो जो एक बिल्कुल नरम सा हलवा टाइप बन जाते हैं वो मुझे नहीं चाहिए थे। तो ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर मैंने इनको टोकरी में डाला और इनको अच्छी तरह ठंडे पानी से वॉश कर लिया। तो आप को जब ऐसे कोई मेहमानों का पता चले तो इस तरीके से बनाया करें। ये मैंने बास्केट में डाल के ठंडे पानी से निकाल लिए थे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इनको मिक्स कर रही हूँ तो मैंने सोचा ये रेसिपी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी की जाए। सबसे पहले मैंने खुला बर्तन लिया, इसमें चने डाल दिए हैं, साथ ही बॉयल आलू वो भी डाल दिए हैं। वरना हम बड़े आलू लेते हैं उसको बॉयल कर लेते हैं, घंटा घंटा गैस भी वेस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर लिया एक बड़े साइज़ का, इसको छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया क्योंकि जो सलाद होती है ना वो ज़रा बारीक अच्छी लगती है। प्याज मैंने रिंग की सूरत में काट लिए, इनको मैंने 7-8 दफ़ा अच्छी तरह वाश कर लिया, फिर इसको बास्केट में डाल के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने गाजर लिया, आजकल गाजर का मौसम तो नहीं है, जो चाइनीज़ जो गाजर है वो बाज़ार में मिल जाती है। इसका सलाद में टेस्ट चना चाट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है, तो मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने 4 सब्ज़ मिर्चियाँ वो भी बारीक काट ली हैं, लेकिन इनको हाथ हरगिज़ ना लगाया करें क्योंकि अगर आंखों को लग जाए तो फिर आपको पता है जो फिर मसले बनते हैं। ये तीखी वाली मिर्चियाँ जो काफ़ी तेज़ होती हैं और ये स्पाइसी सी चना चाट बनाऊँगी जो मज़ा करती है। ये मैं सिर्फ लेमन के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 लेमन ले लिए, इनका रस अच्छी तरह निकाल के डाल दिया है। और इसमें जो मैं मसाले ऐड करूँगी वो भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चाट मसाला है, चीनी है और नमक डाला है। और काला नमक मुझे मिल नहीं रहा था, वो मैं बाद में भी ढूंढ के डाल दूँगी। मुझे अफरा तफरी असल में पड़ी हुई है कि मेहमान आ रहे हैं तो साथ साथ मैंने और काम भी निपटाए हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है। बस अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ कि ज़रा ठंडी हो जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखा करें। फिर इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियो में और अच्छी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। देखें मैंने कितने आसान तरीके से, शायद ही किसी ने इसी तरह की झटपट चाट बनाई हो। मेरे पास जितना टाइम था और यकीन माने बस उनके आने, अभी दरवाज़ा कह रहे हैं कि नोक होने ही वाला है और यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है। तो आते ही जब मैं उनको पानी वगैरह पेश करूँगी तो उसके बाद ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर मेहमान इसको खाएंगे और वो बताएंगे। और आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।